Hello बच्चों, let's see this question. Sum of values of small x and small y satisfying the equation 3 power x minus 4 power y equal to 77 and 3 power x by 2 minus 2 power y equal to 7 is क्लियर। देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो x और y का जो सम हमारे पास होने वाला है वो हमको फाइंड करना है यहाँ पर, और साथ में आपके पास ये जो दो इक्वेशन है ये क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए x और y की वैल्यूज के लिए। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है ये 3x माइनस 4y इक्वल टू 77, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3 पावर x बाई 2 माइनस 2 पावर y इक्वल टू 7। क्लियर। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसमें बहुत साइड स्क्वायरिंग की। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, वही हमने किया। तो a स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास 3 पावर x बाई 2 का स्क्वायर मतलब 3 पावर x हो जाएगा। क्लियर। फिर हम प्लस बी स्क्वायर अगर हम करेंगे यहाँ पर तो 2 पावर y का क्या हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पावर y का स्क्वायर का मतलब हमारे पास सिंपल हम क्या कर सकते हैं, देखो ये मैंने इसको नोट किया 2 पावर y होल स्क्वायर। क्लियर। माइनस 2ab तो माइनस 2a और b, तो b हमारे पास ये 2 पावर y और RHS में भी स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। क्लियर। अब देखें ये आपके पास 3 पावर x, ये 2 पावर y इंटू 2 है ना, y और 2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे पावर वाले, तो 2 को अगर मैं अंदर ले आता हूँ तो 2 पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पावर y। क्लियर। माइनस 2 3 पावर x बाई 2 प्लस ये इंटू 2 पावर y इक्वल टू 49, ये हमारे पास यहाँ पर ऐसा बना। क्लियर। इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, देखो 3 पावर x और 3 पावर x तो डबल हो जाएगा। क्लियर। 2 इंटू 3 पावर एक्स, ऐसे माइनस 4 पावर वाई और प्लस 4 पावर वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास LHS में रह जाता है साथ में माइनस 2 इंटू 2 पावर वाई इंटू 3 पावर एक्स बाई 2, और साथ में RHS में अगर हम बात करें तो 77 और 49 ऐड हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास, एक तो 7 और 9 ऐड होगा तो 16 का 6 और आगे एक लेंगे हम या 1 लेंगे तो 8 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। क्लियर। ये 1 2 6 हमारे पास बनेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आगे मैं कंटिन्यू करूँ तो एक तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो 2 कॉमन लेके मैं RHS में ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 63, और ऐसे साथ में अगर मैं 3 पावर x बाई 2 भी कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है 3 पावर x बाई 2 माइनस 2 पावर y। क्लियर। और 3 पावर x बाई 2 माइनस 2 पावर y को देख लें आप, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 7 चल रही है, तो ये बना आपके पास 3 पावर x बाई 2 इंटू 7 इक्वल टू 63। क्लियर। तो यहाँ से आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो 3 पावर x बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाती 63 बाई 7, और 63 बाई 7 हमको कितना देगा 9 देगा। क्लियर। तो 3 पावर x बाई 2 इक्वल आ रहा है 9 के, तो 9 क्या है 3 स्क्वायर, तो यहाँ से x बाई 2 की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ रही है 2 के, और x बाई 2 अगर 2 के इक्वल आ रहा है तो x की वैल्यू क्या बन जाती है, x की वैल्यू बन जाती है हमारे पास यहाँ पर 4। क्लियर। इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम सोल्व कर लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम यहाँ पर 3 पावर x करेंगे तो 3 पावर 4 हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 81 माइनस 4 पावर y इक्वल टू 77। 4 पावर y की अगर हम बात करें तो ये बन रहा है 81 माइनस 77 जो कि हमारे पास 4 बनेगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1। क्लियर। हमको फाइंड करना था सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं x प्लस वाई की क्या वैल्यू बनेगी। तो x हमारे पास 4 है, y 1 है, तो 4 प्लस 1 कितना बनेगा 5 बनेगा। क्लियर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बेस्ट ऑफ लक।